Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we gonna see the how to remember the 16 PF factor, that is 16 personality factor. So if you are new in my channel and haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. This is Caffeine Shot. Let's get started. तो गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको रिमेंबर कैसे करने हैं आपके 16 PF। मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के लिए एक एक्रोनिम लाऊंगा क्योंकि मेरे को पता है आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं, तो इस वीडियो को लॉन्ग नहीं रखेंगे। आइए बात करते हैं। तो देखिए, ये आपके 16 फैक्टर होते हैं। रिजर्व, लेस इंटेलिजेंट, अफेक्टेड बाय फीलिंग, हम्बल, सोबर, एक्सपीडियंट, शाई, टफ मॉडल। और बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर इसका जो लो स्कोर है वो उसका क्वाइट अपोजिट में आपका हाई स्कोर है। जैसे यहाँ पर रिजर्व है तो यहाँ पर क्या हो गया, आउटगोइंग। तो आप अगर इन जो आपके लो स्कोर है उनको याद कर लीजिए, तो आई थिंक आप उसके अपोजिट में अपने आप बना के लिख सकते हैं। राइट, दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल। तो आइए देखते हैं इसे कैसे याद करना है। तो आइए देखते हैं इन 16 PF दैट इज योर पर्सनैलिटी फैक्टर को कैसे याद रखना है। तो यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिखा है, दैट इज UGC टेस्ट हैज SPFR। व्हाट डज दैट मीन? यूजीसी आपको पता ही है, टेस्ट भी आपको पता ही है, हैज भी आपको पता ही है, दैट इज इंग्लिश फ्रेज है, ये सारे के सारे इंग्लिश वर्ड हैं। SPFR को आप याद रख सकते हो, सिलेक्शन प्रोसेस फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट। बट यहाँ पर कैंडिडेट नहीं है तो आप लिख सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस फॉर रजिस्टर्ड, या फिर आप लिख सकते हो सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर रेजिडेंट। राइट, तो दिस इज अप टू ऑन यू, आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। बेसिकली एल आपको यहाँ लगाना है, दैट इज हम लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, और एक आर आपको यहाँ लगाना है क्योंकि ये क्या है, आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड को शो करता है, दैट इज। और इन्हीं इस सेंटेंस में आपके पूरे 16 फैक्टर आ जाएंगे। सो एल स्टैंड फॉर लेस इंटेलिजेंट, टी स्टैंड फॉर टफ माइंडेड, ई स्टैंड फॉर एक्सपीडियंट, एस स्टैंड फॉर शाई एंड टी फॉर द टेस्टिंग। आप इसको आगे पीछे भी बनाकर, कोई आपको अगर दूसरा सेंटेंस लग रहा है तो आप उसे भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मेरे को ये कंफर्टेबल लगा इसलिए मैंने यहाँ बनाया है। जरूरी नहीं आप टी पहले को टफ माइंडेड रखें, आप टी पहले को ट्रस्टिंग भी लिख सकते हैं। ऊपर नीचे हो जाएगा, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। मेन थिंग इज दैट कि आपको 16 फैक्टर पता है, दैट इज एन अनदर लेवल ऑफ द अचीवमेंट। राइट, तो सिर्फ आपको 16 फैक्टर याद रखने हैं कि H स्टैंड फॉर हम्बल, और H स्टैंड फॉर दिस वन एंड दिस वन। सिर्फ आपको इन सबको याद रखना है। उसका क्वाइट अगर आप अपोजिट लिख देते हैं, जरूरी नहीं है कि आप टेंडर माइंडेड ही लिखें। अगर सपोज करिए आपका टफ माइंडेड आ रहा है तो आप टेंडर माइंड ही लिखें। आप इसके कोई भी अपोजिट जो आपको एक्रोनिम या फिर इसका सिनोनिम्स लगता है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल उसको उसी ही, आप कह सकते हैं, ऑर्डर में लिखें। उसको आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं बेस अपॉन योर कंफर्टेबिलिटी और द कंडीशन। लेकिन सिर्फ इसका ध्यान रखिए कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसका अपोजिट जरूर लिखें। ऐसा नहीं हो कि आपने बिल्कुल टफ माइंडेड को, जो आप उसका सिनोनिम्स लिख रहे हो वो बिल्कुल डिफरेंट हो, बिल्कुल ही यानी कि उसके अपोजिट में नहीं आता हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हमने H से स्टैंड रखा है हम्बल को, A स्टैंड फॉर अफेक्टेड बाय फीलिंग, S स्टैंड फॉर सोबर। SPF में हमने लिखा है S स्टैंड फॉर सेल्फ अश्योर्ड, P फॉर प्रैक्टिकल, F फॉर फ्रंटलाइन, and UGC that is under discipline, G for group dependent, C for conservative and R for reserve। तो इस सेंटेंस को करके जाइए। अगर आपको लग रहा है, आप अपनी तरफ से भी कोई सेंटेंस को बना सकते हैं अगर आपको और भी अच्छी तरीके से कोई लग रहा है। तो ये हमने यहाँ पर एक्रोनिम बनाया है। आई होप आपको ये हेल्प करे कल के एग्जाम में। विश यू वेरी गुड लक एंड हैव ए गुड डे।